वक्त इत्तेहादी हुकूमत सर पकड़ कर बैठी है और सर पकड़ के इसलिए बैठी हुई है कि इमरान खान का पता तो हो गया है साफ। और जो एग्रीमेंट हुआ था मुख्तदिर हलकों के साथ, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत चीजें तो सारी हो गई है कंप्लीट। अब आगे क्या होना है? आगे मैच पड़ गया है कि सबको अब पावर शेयरिंग चाहिए, सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहिए और हर एक ये चाहता है कि उसका वजीर आजम बने। 9 मई को जो शरपसंदों ने किया है, इसका मतलब यह है दिल हैव टू फेस द म्यूजिक। और नो मर्सी वाला जो मामला है वो आसिम मुनीर साहब के यहाँ है कि मर्सी किसी के लिए भी नहीं है। अगर वो नो मर्सी का स्टेटमेंट इमरान खान के लिए है ना, तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि नो मर्सी का स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी के लिए भी है, पीएमएलएन के लिए भी है। और अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत सर पकड़ कर बैठी है और सर पकड़ के इसलिए बैठी हुई है कि इमरान खान का पता तो हो गया है साफ। और जो एग्रीमेंट हुआ था मुख्तदिर हलकों के साथ, ताकतवर हलकों के साथ, पावर्स दैट बी के साथ, या एस्टैब्लिशमेंट कहें या फिर उर्फे आम में आप फौजी कह लें, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत चीजें तो सारी हो गई है कंप्लीट। अब आगे क्या होना है? आगे मैच पड़ गया है। ये मैच पड़ा है पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जेयूआई फे के दरमियान। अगला फ्रेमवर्क क्या होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, केयर टेकर सेटअप में कौन होगा, अगली हुकूमत किसको देनी है, ये सारे मामलात अभी तवज्जो तलब है, हल तलब है। दुबई के अंदर जो बैठकें हुई हैं, बार बार मुलाकातें हुई हैं, गुफ्तो शनीद हुई है, उसमें ऊंट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मामलात फैसला कुन मरहले में दाखिल नहीं हुए, अभी भी बहुत सारी चीजें हवा में मुअल्लक हैं। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि सबको अब पावर शेयरिंग चाहिए, सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहिए और हर एक ये चाहता है कि उसका वजीर आजम बने। हर कोई चाहता है कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उसको मिले। हर कोई ये चाहता है कि जो पर्टिकुलर सूबे जहां जहां वो हाथ रखे, वहां वहां की वजारत आला और गवर्नरशिप उसके हाथ लग जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। होगा वही जो हमारे यहाँ मंजूर ताकतवर हल्के होता है, यानी वही होगा जो ताकतवर हल्कों को मंजूर होगा, वही होगा जो इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर होगा, वही होगा जो फौज चाहेगी। अब सवाल सादा सा ये है कि फौज क्या चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं, ये यूं कह लीजिए जनरल आसिम मुनीर इस वक्त क्या चाह रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। यहां पे जो आर्मी चीफ को लगाता है ना, वो ये समझता है कि हमने इसके ऊपर एहसान किया है और इस एहसान का बदला हमें मिलेगा। लेकिन मौला अली करमल्लाहु वजहो का कौल है ना कि जिस पर एहसान करो उसकी शर से बचो। हमारे यहाँ भी होता यही है कि जनरल ज़ियाउल हक को जो लेके आया था, जनरल ज़िया ने उसको ना सिर्फ घर भेजा बल्कि तख्ता-ए-दार पे लटकाया। नवाज शरीफ जिसको लेके आए थे, नवाज शरीफ को ये मालूम हो पड़ा था या उन्हें ये रियलाइज हो रहा था, वो समझ बैठे थे यूं कहिए कि जैसे उनके कहने पे कोर कमांडर लगाए जाएंगे, उनके कहने पे फौज के अंदर भी तैनातियां होंगी। ऐसा तो नहीं हो सका। अल्टीमेटली नवाज शरीफ को ही घर जाना पड़ा। इमरान खान ने जिसको एक्सटेंशन दी थी, इमरान खान ये समझ रहा था कि इसकी एक्सटेंशन के रास्ते मेरी हुकूमत को दवाम मिलेगा, लेकिन उसी को जिसको एक्सटेंशन दी गई थी उसने इमरान खान को घर भेज दिया। यानी यहां पे फी जमाना जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, वो ये समझते रहे हैं कि हम फौजी जर्नैल अपनी मर्जी का तैनात कर लेंगे तो हमारी हुकूमत को कोई नहीं रोकेगा, फिर सत्ते खैरा होंगी। लेकिन वो सत्ते खैरा होती नहीं है। वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली उन्हीं के सामने आके खड़ी हो जाती है। जिस पे आप एहसान करते हैं वही आपको आंखें दिखाना शुरू कर देता है। अब जिस वक्त दुबई में आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, तो नवाज शरीफ को ये घुमंड था और वो बड़े एतमाद भरे लहजे के अंदर ये कह रहे थे कि देखा है जिसको हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया है उसने कैसा इमरान खान का पता साफ किया है। अब इमरान खान का पता तो हो गया साफ, इमरान खान का हो गया मुल्क भर के अंदर सफाया। आगे क्या होगा? अब किसका पता लहराएगा, किसका झंडा लहराएगा, किसकी हुक्मरानी होगी, सिक्का राजुल वक्त क्या होगा, ये फैसले नहीं हो पा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है हमने अपना वजीर आजम लेके आना है, वजीर आजम बिलावल भुट्टो। नून लीग ये कह रही है कि हमने अपना वजीर आजम लेके आना है। जेयू वाले कह रहे हैं कि हमें तो आप सदारत दे दें, मौलाना फजलुर रहमान को सदर बना दें। आपको याद होगा कि जिस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला था, फड्डा पड़ा हुआ था, तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान डट गए थे, जिद करने लगे थे बच्चों की तरह से। और जब वो जिद पे आ जाते हैं तो जिद के बड़े बुरे हैं। और मौलाना ने कहा कि जब तक आप गवर्नर केपी के हमारे बंदे को नहीं लगाएंगे तब तक हम जनरल आसिम मुनीर के पलड़े में अपना जो वजन है वो नहीं डालेंगे। फिर आपको गवर्नर लगाना पड़ा और गवर्नर लगाने के बाद आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट हुई और मौलाना फजलुर रहमान जो रूठे रूठे नजर आ रहे थे वो मान गए। अब एक बार फिर यही मामला है। ये मामला बज़ाहिर तो दो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के दरमियान है और वो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। अब इन दोनों के दरमियान पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, फड्डा पड़ गया है। और ये फड्डा इतना सख्त पड़ा है कि इसकी बाज़गश्त गुज़श्ता रोज़ हमने बड़ी ही क्या कहना चाहिए कि ज़ोरदार आवाज़ के अंदर सुनी है। और वो आई है आवाज़ जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद को, अब ये सिंबलिज्म है, आप ये देखिएगा जो जीबी के अंदर हो रहा है, आपको उसमें सारे इशारे मिल जाएंगे।
और उन इशारों से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तानी सियासत जो आने वाले दिनों की है, उसका नक्शा क्या होगा, उसका रुख क्या होगा, उसमें कौन प्रिवेल करता हुआ नजर आएगा और किसका नैरेटिव चलेगा। जीबी के अंदर खालिद खुर्शीद साहब को नाअहल किया गया, कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कश्मीर के अंदर सरदार तनवीर इलियास को किया गया था। अब डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जाहिर है नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब था। नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब की तारीख बड़ी उजलत में दे दी गई और कल की थी। अब कल जब नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब की तारीख के मुताबिक सब लोग इकट्ठे हुए, तो देखने में यह आया, अगर हम पार्टी पोजीशन को देखें तो टोटल इस वक्त 32 नशिस्तें हैं। 32 नशिस्तें यानी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आपको 17 की हिमायत जरूरी है, दरकार है। 32 इसलिए है कि पहले 33 थी, खालिद खुर्शीद नाहल हो गए तो बाकी रह गई 32 में से 22 तो सीधी सीधी तहरीक इंसाफ की हैं। 4 सीटें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी की हैं, 3 सीटें ऐसी हैं जो पीएमएलएन की हैं, एक नशिस्त जेयूआईफे के पास है, एक नशिस्त मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के पास है, एक नशिस्त जमात इस्लामी के पास है, एक नशिस्त इस्लामी तहरीक के पास है। अब कल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये हुई कि जब वजारत आला का कॉन्टेस्ट था, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा हुआ था, पीएमएलएन अपने उम्मीदवार के साथ मैदान में थी, जेयूआईफे अपने उम्मीदवार के साथ मैदान में थी। यानी एक तो आप इतने मुनकसिम हैं, नशिस्तें आपके पास 3 है, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास सिर्फ 1 है, और आप चले हैं अपना वजारत आला का उम्मीदवार मुंतखब कराने के लिए। अब फटा पड़ गया इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ का सफाया करेंगे जीबी से, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो भी हम बताएंगे, बंदा हम बताएंगे कि नया वजीर आला कौन होगा। इन्होंने कहा नहीं, ये तो हम बताएंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा वजीर आला हमारा होगा, नून लीग ने कहा पीपल्स पार्टी को कि वजीर आला तो हमारा होगा, जेयूआईफे जिसके पास एक नशिस्त थी वो अपना कैंडिडेट मैदान में उतार के बैठ गई कि हमारा होगा। अब कल जब ये फटा पड़ा ना, तो जैसे लूडो की गेम में आप हारने लगते हैं तो सारी आप गेम बिसात जो है उसको हिला जुला के रख देते हैं, तो कल वो सारा कुछ जो है ना वो खत्म कर दिया गया। यानी अल्टीमेटली एक पिटिशन जाती है कोर्ट के अंदर, उसमें कहा जाता है कि हम तो है कोई नहीं, और वो पिटिशन भी पीटीआई के नाराज लोगों की तरफ से दायर होती है, और अल्टीमेटली इस इंतखाब जो कल होना था उसमें कहा जी इसको कलअदम करार दिया जाए और उसके लिए नया शेड्यूल जारी किया जाए। अब नया शेड्यूल भी आज आ गया और वो है 16 जुलाई का। अब ये इंतखाब 16 जुलाई को होना है। जाहिर है जब 16 जुलाई के लिए टाइम बाय कर लिया गया, और वो टाइम बाय किसी वजह से किया गया कि भाई देखो, अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना, हमने तो पीटीआई का कर दिया सफाया, आप आपस में कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, आप में आपस में इतनी नाइतफाकी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप लोग बैठ जाएं, फिर हमें करने दें। अब फैसला करने वालों ने, जो पावर्स दैट भी हैं, उन्होंने करना है, क्योंकि आपस में तो इनमें बहुत ज़्यादा फूट है। और फूट इसलिए भी है कि दुबई के अंदर भी मुलाकातें बहुत सारी हुई, आला क़यादत भी मिल के बैठी, किसी कंसेंसस पे पहुंच नहीं सके, कोई मुतफ़िका फैसला नहीं हो सका। हर एक की अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है, हर कोई इक़्तिदार चाहता है, इक़्तिदार का नशा ही ऐसा है। अब जो पावर्स दैट भी हैं, उन्होंने कहा कि अब 16 जुलाई को जो भी कुछ होगा ना जी, ये हम बताएंगे कि क्या होगा। ये बंदा होगा चीफ मिनिस्टर का, और वो बंदा अल्टीमेटली हम इलेक्ट कराना भी जानते हैं, वो हम करा लेंगे। हमारा अंदाज़ा ये है और मालूमात ये आ रही है कि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है ना, उसी फॉरवर्ड ब्लॉक में से कोई एक बंदा नॉमिनेट किया जाएगा और उसको चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान लगा दिया जाएगा। वो ना पीपल्स पार्टी से होगा, ना वो पीएमएलएन से होगा, ना वो जेयूआई से होगा। ऑल दो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने अपने अपने लोगों को लॉबिंग के लिए उतारा तो है, एक तरफ कमर जमान कायरा है, दूसरी तरफ जो है ख्वाजा साद रफीक है, लेकिन फैसला वही प्रिवेल करेगा जो फौज चाहेगी, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, या जनरल आसिम मुनीर चाहेंगे। अब जरा इसको मुल्क की सियासत पे ला के देखते हैं। मुल्क की सियासत में इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, और उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर जब आसिम मुनीर साहब आए तो उस वक्त डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया, खूब धड़ल्ले से, पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल हुआ। और वो जो बूट पॉलिश करने वाले हैं वो कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं बूट पॉलिश करने में, यानी वो कह रहे हैं कि ये चेरी ब्लॉसम से चमकता ही रहे। लेकिन अल्टीमेटली जिन्होंने फैसला करना है, उनके पेश नज़र भी आगे का मंजरनामा है। वो ये देख रहे हैं कि आगे हमारे लिए कौन बेहतर होगा। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी वो ट्रस्ट नहीं है, पीएमएलएन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, जेयूआई ये सारे आजमाए हुए हैं, इनके ऊपर वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की भी दाल गलती भी नज़र नहीं आ रही, मरियम बीबी भी सारे मंजरनामे में कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही हैं। तो सवाल यह है कि फिर आगे होगा क्या? जो सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही है, अगर पीडीएम और ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनके दरमियान कंसेंसस डेवलप नहीं होता आने वाले 1-2 महीने के अंदर भी, तो इतलात ये हैं कि फ़ौज मज़ीद तगड़ी होगी, इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद तगड़ी होगी, और इस्टेब्लिशमेंट जो फॉर्मूला उन्होंने पंजाब के अंदर लगाया है
वही फार्मूला विफाक के अंदर भी लगा सकते हैं। ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। अगर पंजाब के मॉडल को देखें तो काफ़ी कामयाब मॉडल है। इस पंजाब के मॉडल के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, और इसी पंजाब मॉडल के थ्रू उन्होंने इमरान खान के चैप्टर को क्लोज भी किया है। ज़मान पाक वाला मामला, जहाँ पे फ्लेक्सेस लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, रौनक मेला था, उस सारे को बंद किया है। उनको समझ ही आ गई है। और फिर एक जवाब बहुत बड़ा ये भी है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम है। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट कराने में आसिम मुनीर साहब का बड़ा रोल है। अक़वाम आलम के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। तो इस वक्त उनके पास एक जवाज़ है कि मुल्क की इकॉनमी को स्टेबलाइज करना है। मईशत जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक ना तो इलेक्शंस होंगे, ना ही तब तक कोई रौनक मेला लगेगा, जलसे जुलूस होंगे, रैलियाँ होंगी। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ज़ाहिर है मुद्दत पूरी करने से 12 अगस्त को पूरी होने जा रही है, और इम्कानात ये है कि 11 को असम्बली डिसॉल्व की जाएगी ताकि 90 रोज़ मिल जाए। केयर टेकर सेटअप आएगा। अब केयर टेकर सेटअप जो भी आएगा, अब इतलात ये आ रही है कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात नहीं होंगे। हो ये सकता है कि उसी केयर टेकर सेटअप जो अल्टीमेटली फौज लेके आएगी। आप देखिए GB के अंदर हर एक अपना उम्मीदवार उतार रहा है, यानी इतनी ना इत्तफाकी है। तो क्या केयर टेकर सेटअप के ऊपर कोई कंसेंसस हो सकेगा? अब GB के अंदर जो भी चीफ मिनिस्टर लगेगा वो फौज की मर्जी से लगेगा। इसी तरह जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगेगा वो भी फौज की मर्जी से लगेगा। उस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट क्या होगी, ये पीपल्स पार्टी या PMLN डिसाइड नहीं कर रही होगी, बल्कि ताकतवर हल्के डिसाइड कर रहे होंगे। फिर वो केयर टेकर सेटअप कितनी देर तक चलाना है? मैंने आपको कल बताया था कि इस वक्त लड़ाई इमरान खान और PDM की हो या हुकूमत की नहीं है, बल्कि इमरान खान वर्सेस आसिम मुनीर है। तो अल्टीमेटली केयर टेकर सेटअप के जरिए से ही आसिम मुनीर साहब इमरान खान की जो रई सही मामलात हैं उसको भी, चैप्टर को क्लोज करेंगे। गिरफ्तारियां भी होंगी, मिलिट्री कोर्ट, वो जो आई टू आई, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है ना, आसिम मुनीर साहब से कोयटा के अंदर किसी खातून सहाफ़ी ने कहते हैं सवाल किया, और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कुरान करीम का तालिब इल्म हूँ, और हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख का मामला है, और 9 मई को जो शरपसंदों ने किया है इसका मतलब ये है दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। और नो मर्सी वाला जो मामला है वो आसिम मुनीर साहब के यहाँ है कि मर्सी किसी के लिए भी नहीं है। अगर वो नो मर्सी का स्टेटमेंट इमरान खान के लिए है ना, तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि नो मर्सी का स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी के लिए भी है, PMLN के लिए भी है। और वो जो कह रहे हैं ना मैं कुरान करीम का तालिब इल्म हूं, इसका मतलब ये है कि वो तराजू के जब पलड़ों की बराबरी की बात आती है ना, या इंसाफ की, एहतसाब की बात आती है, तो उस एहतसाब के शिकंजे से अभी कुछ लोग बचे बचे दिखाई दे रहे हैं, बड़े नीवे नीवे होके चल रहे हैं, वो बड़ी बूट पॉलिश कर रहे हैं, बहुत खुशामद कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन वो आसिम मुनीर साहब जो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन को पकड़ने में भी आर महसूस नहीं कर रहे थे, और इतने अपराइट है कि उन्होंने जाके सारा कुछ सामने रख दिया था। आपको लगता है कि वो पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे? आपको लगता है कि वो PMLN के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे? आपको लगता है कि वो JUIFA के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे? वासिम मुनीर साहब बड़े अपराइट आदमी हैं, और अल्टीमेटली यहां से पत्ता साफ करने के बाद इमरान खान का अगली बारी अब इस हुकूमत की होगी, PDM की होगी, जो इस वक्त बहुत सेलिब्रेशन मोड में है, खुशियां मना रहे हैं। अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि घिन मजे तब्दीली दे, तो तब्दीली इनके गले पड़ने वाली है। मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।